सनराइज में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो, आज अपन बात करते हैं कथन पूर्व धारणा की। आपको किसी को भी है ना, मतलब मैंने कहा था भी फुल एकदम खुश रहना चाहिए, छोटी मोटी बातें होती है उनको इग्नोर कर देना चाहिए। आपने सुना होगा कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, हर एक सुबह की शाम हुई। तू तू कौन है, क्या है तेरा नाम क्या है, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से तेरे नैना भिगे, कुछ तो कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना। तो कोई भी आपको छोटी मोटी बातें उनका मतलब है इग्नोर करते रहना चाहिए। लोग कहेंगे भी, लोगों का तो काम होता है कहना, ठीक है। और ये समस्या ज्यादा लड़कियों के लिए होती है, तो छोड़ो सबको। क्यों रहते हो मायूस, किसी भी वक्त तुम्हारा नाम चमक सकता है। अगर दिल में है आग, हौसले में है जुनून है, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। देखो, अब बात करते हैं अपन आज ये जो अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये कथन निष्कर्ष है, न्याय वाक्य या कथन पूर्व धारणा, कथन कारण, ये सारे टॉपिक है एडवांस रीजनिंग में आते हैं। ठीक है भाई, लॉजिकल रीजनिंग में, एडवांस रीजनिंग में इसमें आते हैं। इनमें आपको क्या है कि देखो, इनमें फर्क होता भी थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा क्या काफी फर्क होता है। जैसे कथन पूर्व धारणा की बात करते हैं अभी अपन, है ना। तो अब इनमें यह है कि जो बंदा बोलता है ना, मतलब पूर्व धारणा, निष्कर्ष तो जैसे लिखा हुआ रहता है उससे निकल के आता है, ठीक है। जो लिखा रहता है उससे अपने निष्कर्ष सामने लिखा रहता है, उसको पहचानना होता है। पर पूर्व धारणा क्या है कि जो बंदा बोलता है ना, जो वक्ता होता है, उसको पता होता है कि उसका मकसद क्या है। यहां नीचे दी रहेगी, उनमें से अपने को पहचानना होता है कि हाँ, आप अपने ऊपर आप उसको बोल के देखोगे। जैसे मान लो अभी ये जो फिल्म आई है अभी, पुष्पा, ठीक है, उस पे, हाँ, उसमें वो कहता है कि मतलब है कि पुष्पा सुनकर फ्लोर समझा क्या, फायर है फायर, ठीक है। तो अब मान लो ऐसा कोई भी लड़की मान लो कहे, तो आप क्या समझोगे फिर कि लड़की क्रांतिकारी है, ठीक है, ऐसा ही तो समझेंगे भाई। तो उस तरीके से कि आप है ना खुद बोल के और फिर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे क्यों ऐसा। अब इनमें क्या है कि देखो, कुछ है ना जैसे सलाह है या कोई चेतावनी है, ठीक है, या कुछ है डाटा मान लो दिए गए हो, या कई बार मान लिया जाता है ना। ये चीजें क्या है कि जैसे सलाह है, तो सलाह मतलब आप किसी को तभी दोगे जब कोई आपको लगेगा कि आप मान लोगे। मैं आपको कहूं कि आप सारे बिल्कुल है, इधर सामने बोर्ड की तरफ देखोगे, तभी तो कह रहा हूं, मतलब आप मान लोगे मेरी बात, ठीक है। तो ये सलाह है एक तरीके से, ठीक है। कुछ चेतावनी भी होती है, कुछ विज्ञापन होते हैं, ठीक है। विज्ञापन इसीलिए किया जाता है भाई, जैसे मान लो कोई फेयर लवली का विज्ञापन कर रहा है कि ये अगर आप यूज करोगे तो गोरे हो जाओगे, और आगे की विज्ञापन है, तो फिर मान लो उससे पूर्व धारणा क्या रहती है उनकी, कि लोग गोरा होना चाहते हैं भाई, ठीक है। और इससे मतलब है गोरा हो सकता है नहीं हो सकता वो तो बाद की बात है, पर लोग चाहते तो है ही ऐसा। तो चाहते हैं वो क्या है, पूर्व धारणा है पक्की। देखो, अब सलाह में देखो जैसे ये दिया है कि कथन है ये, ठीक है, कथन ये है कि बच्चों, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको सलाह दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, कोई और दे रहा है, जैसे कि बच्चों सुबह का नाश्ता किया करो, ठीक है। अब इससे कौन सी पूर्व धारणा, आप बोलो, खुद आप बोल के फिर आप ऐसा क्वेश्चन करो भी क्यों, ठीक है। तो आप देखोगे नाश्ता सुबह किया जाता है, ये तो क्या कि बच्चों सुबह नाश्ता किया, ये जो लिखा है ना सुबह नाश्ता किया जाता है, ये तो क्या भाई, ये तो निष्कर्ष है एक तरीके से, ठीक है। ये निष्कर्ष है, पर निष्कर्ष नहीं निकालना आपको, आपको क्या है, पूर्व धारणा, ठीक है, कि भी ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब करने से पहले अपनी क्या धारणा रही होगी। तो ये है कि सुबह का नाश्ता स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, इसलिए का, तो ये क्या है, ये पूर्व धारणा है, बिल्कुल सही है, सलाह, ठीक है। फिर देखो, ये है, ये भी क्या एक सलाह है। देखो, तुम्हें अपने बच्चे को एक विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ए ने बी से कहा, ए ने बी को सलाह दी, ठीक है। तो ये सलाह अपन हर किसी को चलते हुए, हर किसी को तो देते नहीं है भाई, कोई अपना होता है उसी को तो कहते हैं कि पूर्व धारणा। अब ये देखो, बच्चे को झोला छाप डॉक्टर भी ठीक कर देगा, ऐसा तो, ऐसा होता तो ये कहता ही क्यों फिर, ठीक है, सलाह ही नहीं देता।
बाकी ये जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इनसे सभी को बचना चाहिए। ये कई बार क्या कि बहुत बड़ी बड़ी सलाह दे देते हैं जो सोच नहीं सकते अपन, तो इनसे आप बचा करो। ये देखो कि एक विशेषज्ञ डॉक्टर किसी बीमारी को साधारण डॉक्टर की अपेक्षा ज्यादा अच्छे से ठीक कर सकता है। आप अगर मान लो किसी को ये कह रहे हो कि तुम्हें अपने बच्चे को या किसी को भी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो आप क्यों कह रहे हो भाई? इससे पहले आप जानते हो पूरा 100% है आपको कि जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है वो साधारण डॉक्टर की अपेक्षा बढ़िया तरीके से इलाज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूर्व धारणा है भाई, ये पूर्व धारणा है। ठीक है, बाकी पूर्व धारणा के क्वेश्चन गलत होते नहीं है कभी। फिर भी अगर आप मान लो कि आप ज्यादा भावनाओं में बह जाते हो या कथन है वो कथन नॉर्मल है और आप बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बता देते हो, तो एक अलग बात है। ये है कि मान लेना, कई बार है ना पूर्व धारणा में मान लो कोई बात, अगर कथन में कोई बात ऐसी बात है जिसको क्या कि अपन मान लेते हैं। कई बार अगर पूर्व धारणा हो तो पूर्व धारणा में कई बार कथन की बात को मान लिया जाता है, कुछ बातों को मान लिया जाता है। जैसे किस तरह की बात को मान लिया जाता है? ये कहा कि कथन में है कि मैं कल आपको गाना सुनाऊंगा। ठीक है, मैंने आपको ये कहा मैं कल आपको गाना सुनाऊंगा। ये दो है, देखो, एक तो ये मुझे गाना आता है, ये क्या मैंने अलग अलग लिख के दिए थे, इन्होंने एक साथ कर दिए। ये क्या है? दूसरा मुझे गाना आता है, और दूसरा है कल मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, अब ये मैं कोई भी हो सकता है। कथन में है कि मैं कल आपको गाना सुनाऊंगा, मुझे गाना आता है, ये निष्कर्ष है या फिर पूर्व धारणा है? ये तो निष्कर्ष है भाई। मैं कल आपको गाना सुनाऊंगा यानी कि मुझे क्या, ये तो इससे निकल के यार, अभी आप इससे 100% निकाल रहे हो कथन से। कथन में ये कि मैं कल आपको गाना सुनाऊंगा, मतलब मुझे गाना आता है। ठीक है, मुझे गाना आता है, ये निष्कर्ष है। पर इससे पहले आप कोई बंदा और कोई बंदा सुनेगा, वो क्या क्या सोचेगा? देखो, ये भी सोचेगा कि मुझे गाना आता है, निष्कर्ष निकालेगा। ठीक है, ये भी तो सोचेगा कि मतलब है ये बंदा जो कह रहा है वो पक्का क्या है, कल गाना सुनेगा, मतलब है कल है गाना, कौन सा सुनाएगा, क्या सुनाएगा, वो तो कल बाद की बात है। पर मिलेगा तो भाई पक्का मिलेगा। ऐसे मान लो ये कह दिया कि अगले साल 2023 में सनराइज को इसी दिन अपने एनुअल फंक्शन मनाएंगे। ठीक है, तो आप इससे कि एनुअल फंक्शन है किस तरह का मनाएंगे, क्या उसमें कौन क्या प्रोग्राम करेगा, वो तो नहीं बता सकते। पर इससे आपकी पूर्व धारणा अगर आप सोचो 100%, तो वो आप ये तो सोच ही सकते हो कि मतलब अगले इस तारीख तक है, अगले एक साल तक ये सनराइज क्या है संस्था चलती रहेगी। ठीक है, अगले एक साल तक क्या है चलती रहेगी, है ना? इस तरीके से अपन सोचते हैं। वो जो सोच होती है वो होती है पूर्व धारणा। तो अब इनमें से कौन सी निकालोगे? मुझे गाना आता है, कल मैं आपसे मिलूंगा, दोनों निकालोगे या एक? कौन सी वाली? दूसरे वाली, कल मैं आपसे मिलूंगा। ठीक है, मैं कल आपको गाना सुनाऊंगा, मतलब है गाना किस तरह का होगा, क्या होगा, मुझे गाना कैसा आता है नहीं आता है, वो बाद की बात है, वो निष्कर्ष है। ठीक है, पर मैं आपसे पक्का मिलूंगा। ठीक है, कल गाना सुनाने को बोल रहा हूं, पक्का मिलूंगा, ये क्या है? पूर्व धारणा है। और देखो, डाटा या आंकड़े उपलब्धता। अगर मान लो किसी के बारे में कुछ भी कह रखा है, उसके बारे में अगर सारे डाटा आंकड़े आपके पास उपलब्ध है, तो वो पूर्व धारणा सही मानी जाती है हमेशा। ठीक है, देखो, उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ गाने भी हो सकते हैं, खाना पीना हो सकता है। मान लो अपन ये कहे कि घड़साना में कोई भी होटल, मान लो कि ब्राह्मण होटल का खाना सबसे अच्छा है। ठीक है, तो अब उसमें मतलब यही हो गया कि भाई बाकी सभी होटलों का पता है मैंने, ये तभी तो कहा जा सकता है कि बाकी सारे होटल का खाना मैंने चेक कर रखा है, सबका चेक किया, फिर मैंने ये कहा है कि ये कन्फर्म है कि उस होटल का सबसे क्या है अच्छा है ना भाई? यहां जैसे ये लिखा है, देश में बिकने वाली गाड़ियों में महिंद्रा गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है। अब पूर्व धारणा में क्या है कि डाटा या आंकड़े अगर आपके पास सारे उपलब्ध है, सारे डाटा आंकड़े उपलब्ध है, तो आपकी पूर्व धारणा को हमेशा सही माना जाएगा। ये कह रहा कि सभी गाड़ियों की बिक्री के डाटा उपलब्ध है, सभी गाड़ियों की बिक्री के डाटा उपलब्ध है। ठीक है, तो आपके पास मतलब सभी गाड़ियों की बिक्री के डाटा उपलब्ध है, तो देश में बिकने वाली गाड़ियों में महिंद्रा गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है। इस बात को क्या मानोगे? सही मानोगे। ठीक है, सभी गाड़ियों की तय लिखा है कि सभी गाड़ियों की बिक्री के डाटा उपलब्ध है, इस बात को ना आप सही मानोगे। ठीक है, ये देखो कारण प्रभाव।
आपको कथन में कारण और प्रभाव दोनों दिए गए हो, ठीक है, और उसी के अनुसार अगर पूर्व धारणा दी गई है तो उसको आप सही मानोगे हमेशा। लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है, ठीक है। अब लगता आपको लगा कि फेल होने के लिए बहुत चालाक है, पूर्व धारणा ये करे बहुत चालाक लोग फेल नहीं होते। आपको यह समझना देखो कि लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है, ठीक है, फेल होने के लिए ना बहुत चालाक है। अटपटा लग रहा है कुछ लिखा हुआ ना, पर नीचे देखो ऐसा ही, अनार बुरे होने के लिए बहुत महंगी है, ठीक है। मैंने आपको एक दिन कहा था क्वेश्चन में कि इनको आप इतना गरीब नहीं समझ सकते, ठीक है, इतना क्वेश्चन को गरीब नहीं समझ सकते। कहने का मतलब ये है कि गरीब नहीं समझ से मतलब गरीब नहीं, क्वेश्चन ये खतरनाक है, क्रांतिकारी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लड़की ऐसे क्रांतिकारी है, लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है, फेल होने के लिए बहुत चालाक। इसे फेल करोगे तो आपको बहुत सारे षड्यंत्र रचने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ भी हो। बाकी ये है कि लड़की फेल होने के लिए बहुत चालाक है, मतलब चालाक लोग है वो क्या होते हैं, तेज होते हैं। बहुत चालाक लोग है फेल नहीं होते, ठीक है भाई। जैसे सेम ये है कि अनार बुरे होने के लिए बहुत महंगे है। अनार है ना, अनार मतलब अपन ये कहे कि अनार को, इस अनार को चलो फेंक दो आप, ठीक है, कहीं से उठा के अनार को आप फेंक दो। तो अनार को अगर आप फेंक रहे हो तो फेंकने के लिए मतलब आपको क्या, उसके लिए ना महंगा होना पड़ेगा, आपको पैसे देने पड़ेंगे पहले, ठीक है। अनार बुरे होने के लिए बहुत महंगे है, मतलब जितना ऊंचा दाम है उतनी अच्छी क्या है, क्वालिटी है, ठीक है। तो ये है कि कारण और प्रभाव दोनों अगर कथन में दिए गए हैं और उन्हीं से ऐसा पूर्व धारणा है तो वो बिल्कुल हमेशा सत्य मानी जाएगी। फिर ये देखो कि इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई, तो कारण नहीं है लेकिन प्रभाव है, कारण नहीं है लेकिन प्रभाव है। देखो नीचे पूर्व धारणा में आप देखो कि भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं नहीं होती। इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई, मतलब ये बात है, कौन कैसे कहेगा? देखो आप खुद बोल के देखो भाई, कहीं अपन सुनते कि मंत्री जी की हत्या हो गई, पहले अपने देश के पीएम वगैरह की हुई है, हत्या हुई है कई बार ना, तो किसी ने मान लो यही कहा होगा सुन करके कि यार ऐसा कैसे हो गई, मतलब फिर आम आदमी का क्या होगा? देश का जो पीएम है उसकी हत्या हो गई, इतनी सुरक्षा रहती है, Z+ सुरक्षा उनके पास होती है, इतना कुछ होने के बावजूद हत्या हो गई, ठीक है। तो पूर्व धारणा ये जो अपन सोचते हैं फिर क्यों कि इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई, क्यों? ठीक है, क्यों हो गई भाई? ठीक है, तो क्यों में आप यही सोचते हो कि भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं क्यों क्यों आ रहा है अपने मन में कि भाई भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए या नहीं होती, ठीक है, भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं नहीं होती। तो बिल्कुल यही पूर्व धारणा आएगी भी दिमाग में, गलत कैसे है? देखो इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई, ठीक है, हत्या हो गई, ठीक है। अब अपन ये पढ़ते हैं कि इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद मंत्री जी की हत्या हो गई, ये कोई बंदा कह रहा है तो कहने का मतलब यही तो है कि भारी सुरक्षा का मतलब क्या हुआ फिर? मतलब भारी सुरक्षा अगर किसी के पास है, जबरदस्त सुरक्षा किसी के पास है तो हत्या नहीं होनी चाहिए उसकी, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन पूर्व धारणा की उसकी हत्या होनी नहीं चाहिए, ये कह रहा हत्या हो गई, नीचे ये तो के पूर्व धारणा में कि भारी सुरक्षा में हत्या जैसी घटनाएं नहीं होती है, तभी भाई पहले आप क्या सोचोगे, यही तो सोचोगे, ये नहीं सोचोगे क्या? ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल है, सही है भाई। भारी सुरक्षा के बावजूद अगर किसी की हत्या हो रही है तो बात गलत है, ये तो ठीक है, पूर्व पहले मतलब ये पढ़ते हैं अपने दिमाग में ये आ रहा है कि ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था भाई, भारी सुरक्षा इसका मतलब ये है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और ये कर हो गई ऐसी घटना, तो पूर्व धारणा में ये आप सोचोगे, ठीक है। देखो कारण है प्रभाव नहीं, अभी तक तो अपन ये मतलब है सैंपल ले रहे इस तरीके के क्वेश्चन क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, ठीक है, कि कारण है प्रभाव नहीं, तो भी ऐसी जो आपकी अवधारणा है उसको भी माना जाता है, सही माना जाता है, ठीक है। देखो ये निष्कर्ष नहीं है, क्या है, अवधारणा। इस क्वेश्चन से समझो, देखो शहर में 4 दिन से घुटनों तक पानी भरा है, फिर भी हैजा का कोई निशान नहीं, हैजा का कोई निशान नहीं या कोई मरीज नहीं, ठीक है भाई, हैजा का कोई मरीज नहीं, निशान तो क्या हो, ठीक है।
शहर में 4 दिन से, आप खुद पढ़ के इसे देखो कि शहर में 4 दिनों से घुटनों तक पानी भरा है, फिर भी हैजा का कोई मरीज नहीं। इसका मतलब अपने दिमाग में ये आता है कि यार ऐसा कैसे हुआ कि मतलब पानी 4 दिन से अगर भरा हुआ है तो कोई ना कोई बीमारी फैलनी थी। ठीक है, हैजा हैजा का नाम दिया तो मतलब हैजा फैल जाना चाहिए था। ठीक है, तो देखो अपील ये अवधारणा कि पानी रुकने से हैजा फैलता है। ठीक है, पानी रुकने से हैजा फैलता है, हैजा फैला क्यों नहीं फिर। ठीक है, तो ये क्या, ये अपनी अवधारणा है, ये ऐसा अपने सोचते, पहले सोचते, बोलने से पहले सोचते ही। फिर ये देखो कोई अपील हो, अपील हो तो उस अपील को माना जाता है। ठीक है भाई, उस अपील को कारण है प्रभाव नहीं, उस बात को माना जाता है, कारण प्रभाव दोनों को माना जाता है। किसी को सलाह दी जाती है उसको माना जाता है, तभी दी जाती है कि मानता है। ठीक है, चेतावनी को माना जाता है। ये क्या अपील है, देखो अपील की कथन है, कथन में कहा कि भूकंप पीड़ितों की मदद करे, भूकंप पीड़ितों की मदद करे, ये क्या भाई अपील ही तो है भाई। आप भूकंप पीड़ितों की मदद करें तो भूकंप पीड़ितों की मदद का कोई क्यों करे अपने को, उसकी ऐसा कहने से पहले उसकी क्या सोच रही है या क्या धारणा है उसकी। यही तो है कि भी भूकंप पीड़ितों की दशा क्या होती है, खराब होती है, दयनीय होती है, तभी तो कह रहा है। यानी ये क्या है, पूर्व धारणा है। कहने से पहले मकसद क्या है। मैं आपको मान लो मैं इस तरीके से कह रहा हूं कि महाराणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे और मेरे यहाँ पे दिल में 90 घाव है। ठीक है, ऐसा मान लो मैं कहता हूं, तो अब आप क्या, पूर्व, मेरा ऐसा कहने से पहले पूर्व धारणा, क्या पूर्व धारणा होगी, यही है कि भी मैं मान लो किसी बात से बहुत ज्यादा तकलीफ, मानसिक रूप से हो सकता है, मान लो प्रताड़ित हूं, या मेरे साथ कोई बहुत बड़ा कोई दगा हुआ होगा। ठीक है, ऐसी ये चीजें क्या, ये पूर्व धारणा में आती है। तो पूर्व धारणा देखो, भूकंप बिल्कुल समझ गए ना भाई। आप क्या कई बार समझते नहीं, फिर मेरे को ऐसे ही एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। ये देखो चेतावनी हो, अपील हो, विज्ञापन हो, कुछ भी हो, इन सबको क्या है, माना, तभी ये होते हैं, माना जाता है इनको। कथन में कि यदि तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, एक माँ अपने बच्चे से कहती है। अब माँ बच्चे से क्यों कहती है भाई, अच्छा इधर लिखा नहीं उन्होंने ना अवधारणा। पूर्व छात्र आकर्षित होंगे, कथन लड़का इतना ईमानदार है, ये क्या थोड़ा उन्होंने लिखने में कर दिया, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं अपन। देखो मतलब ये कथन है, देखो कि यदि तुमने मुझे और परेशान किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, एक माँ अपने बच्चे से कहती है। तो ऐसा कहने का मकसद माँ का क्या होता है कि बच्चा अब शरारतें नहीं करेगा। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होता है, माँ मारती नहीं, कई बार तो फटीड़ पड़ ही जाता है। ठीक है, पर कई बार बच जाते हैं। तो कई कहने का मतलब ये है कि मतलब ऐसा उन्होंने बोल दिया, ऐसी चेतावनी दे दी उन्होंने, चेतावनी तो ये, तो ये चेतावनी है ना। अब चेतावनी को यहाँ लिखा जा रहा है कि तुमने मुझे परेशान किया तो मैं थप्पड़ मार दूंगी, यानी इससे जो उदाहरण कहने से पहले जो मकसद रहना वो आप लिखोगे तो वो हमेशा सत्य माना जाएगा कि अब बच्चा शरारत नहीं करेगा। ठीक है, अब बच्चा शरारत नहीं करेगा, वो अवधारणा होगी आपको। फिर देखो यहाँ लिखा है कि कोई विज्ञापन लिखा है इधर, जन्म लेने से पहले मुझे, वो तो लड़के भी झूठ बोलते, बीमार लड़के भी सच बोलते, लड़का इतना ईमानदार। अच्छा ये इसी का, देखो ये छोड़ो एक बार, ठीक है, ये किसी का और का होगा। कथन है कि लड़का इतना ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा, लड़का इतना ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा। इससे ये दोनों दो पूर्व धारणा दी गई, कौन सी निकलेगी, बहुत ईमानदार लड़के भी झूठ बोलते हैं और बेईमान लड़के भी सच बोलते हैं। आपको निष्कर्ष नहीं निकालना है और ना ही कोई कारण बताना है, ना ही कोई तर्क देना है। ठीक है, अपन इनमें कंफ्यूजन क्या रहता है, ये कई बार अपन तर्क दे देते हैं। आपको पूर्व धारणा की ऐसा कहने से पहले आपका क्या मकसद रहता है, आपके इसके पीछे छुपी हुई बात क्या है वो बतानी है। कि लड़का इतना ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा। आप किसी को कहो, मेरे बारे में कहो कि ये बंदा ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा, नहीं कभी बोले ना बोले उसका नहीं है कि आपने बोल दिया कि ये गुरुजी इतना ईमानदार है, कभी झूठ नहीं बोलता, आपको ट्रस्ट है मान लो, तो फिर आप ऐसा तभी तो बोलोगे कि आपको पूर्ण रूप से विश्वास है। ठीक है, तो अब ऐसा देखो पूर्व धारणा ऐसी रहती है क्या पहले आपकी, क्या किसी के बारे में आप कह रहे हो कि ये इतना ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा, क्या पहले आप ऐसा सोचते हो, आप बोलने से पहले ऐसे भाव छिपे रहते हैं क्या कि बहुत ईमानदार लड़के भी झूठ बोलते हैं। अरे बोलते तो है, पर आप किसी पे ऐसा कह रहे हो कि लड़का इतना ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा, ऐसा क्यों बोलोगे, कोई मतलब कोई विश्वास करोगे, कुछ आप सौंपोगे उसे कुछ, तभी तो बोलोगे। अगर आपको ऐसा है कि बहुत ईमानदार लड़के भी झूठ बोलते हैं,
ऐसे तर्क आ रहे हैं या ऐसे रीजन आपको ध्यान में है, तो फिर आप क्यों कहोगे किसी को ऐसा? ठीक है, बेईमान लड़के भी सच बोलते हैं, बेईमान लड़के भी सच बोलते हैं। ये बातें तो मतलब बाहर की बातें है, ये कथन में थोड़ी है। ऐसी बातें कथन में कहीं भी छुपी हुई नहीं है कि लड़का इतना ईमानदार है, झूठ नहीं बोलेगा। इसका मतलब यही है कि ये जो आप जिस पे विश्वास कर रहे हो, जो कोई भी लड़का है वो इतना बहुत ज्यादा ईमानदार है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। बस आप इतना जानते हो, ठीक है। आप किसी भी तरह का कोई विश्वास कर रहे हो उस पर, उसमें यह नहीं है कि बहुत ईमानदार लड़के झूठ बोलते हैं या कोई बेईमान लड़का सच बोलता नहीं है। ऐसा कोई भी आपका मकसद नहीं है छुपा हुआ। दोनों ही क्या होंगे? गलत होंगे, ठीक है। ये पूर्व धारणा नहीं रहती किसी की, ऐसा कहने से पहले किसी की नहीं रहती। आगे ये देखो, कंपनी से निर्यात के मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे बात करना। ऐसा कोई बंदा कहता है, मान लो कोई मैनेजर, कंपनी का मैनेजर ये बात बोल रहा है, आप मैनेजर बन जाओ एक बार के लिए, ठीक है। आप बोल रहे हो कि कंपनी से निर्यात के मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे बात करना है, ठीक है। तो क्या आपकी ऐसी धारणा रहती है पहले कि तुम गलत निर्णय ले सकते हो यदि मुझसे बात नहीं करोगे, ठीक है। यदि आप एक गलत निर्णय ले, पहला तो ये दिया। दूसरा ये कि सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, ये पूर्व धारणा है। निकलती है क्या? छुपी हुई इस बात में। अरे घर में मान लो अपने पापा जी है, वो मान लो अपनी मम्मी को कुछ कह रहे कि घर में कोई भी सामान लाना है तो पहले मेरे से बात करना, वरना मतलब पहले मतलब मेरे से बात करे बगैर मत लेके आना। तो उनका मकसद क्या होता है? पूर्व धारणा यही तो रहती है कि मतलब आप औरत हो, आपका माइंड है वो पैरों में होता है, कम होता है। आप कुछ भी गड़बड़ कर सकते हो, किसी से ठगे जा सकते हो, है कि नहीं भाई? ऐसे यही तो भाव छुपे रहते हैं। तो आप बताओ, मैनेजर जब आप हो तो क्या सोचोगे आप? ये नहीं रहता क्या छुपा हुआ भाव आपका? किसी को आप कह रहे हो कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे बात करनी है, तो ये तभी तो कह रहे हैं कि भैया आप तुम लोग क्या कर सकते हो, मतलब तुम गलत निर्णय ले सकते हो। अगर आप सही निर्णय लेते तो क्यों कहता कोई, ठीक है। तुम गलत निर्णय ले सकते हो यदि मुझसे बात नहीं करोगे, तो ये धारणा क्या है? सही है उसकी। दूसरा ये कि सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, तो ये तभी तो कह रहा है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले मुझसे बात करनी है, क्योंकि सही निर्णय लेना क्या होता है भाई? जरूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। ये भी क्या होगा? सही होगा। ये दोनों पूर्व धारणा मतलब ऐसा बोलने से पहले हर किसी की रहती है। ये देखो, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन शुरू हो गए अपने, ठीक है। एक देखो वो छोटा था ना, उसका अपने ये था कि अजय छोड़ दिया था ना, देखो उससे पहले भी था कुछ। ये था देखो एक कि छात्र विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे। विज्ञापन का मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ सनराइज कोचिंग है ना, वो एक विज्ञापन ऐसे कर रही है कि आप हमारी संस्था में आइए, हम आपका भविष्य बना देंगे, ठीक है। आप हमारी संस्था में आइए, हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ऐसा लिखा रहता है। और फिर क्या है कि मान लो ऐसे पूर्व धारणा में लिखे कि छात्र विज्ञापन की ओर आकर्षित होंगे, और दूसरा ये लिखे कि मतलब है ये संस्था वाले आपका 100% सिलेक्शन करवा देंगे। 100% सिलेक्शन करवा देंगे ऐसा तो कुछ होता नहीं विज्ञापन में, ठीक है, विज्ञापन से। पर विज्ञापन करने का मकसद क्या होता है? पूर्व धारणा क्या रहती है? पेम्पलेट छापने का या प्रचार प्रसार करने का मकसद तो यही रहता है कि लड़के क्या विज्ञापन की आकर्षित होते हैं भाई। कोई अगर आप मान लो बाजार में, अगर आप हर जगह मान लो किसी एक ही संस्था का बहुत ज्यादा प्रचार होगा, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आता ही है। अब आप क्या है ना, या हम जैसे कॉलेज से पास आउट हुए, उसके बाद जयपुर हम गए, तो वहां की कौन सी कोचिंग में हमें कुछ दिन के लिए कोचिंग लेनी है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, 12th पास करी या कॉलेज से निकला, तो अपने दिमाग में ये रहती है कि यार जैसे जयपुर से 15 किलोमीटर पहले ही हमने इधर उधर देखते ही अपन किसी एक कोचिंग का ही बार बार नाम आ रहा है, उसी का प्रचार है, उसी का प्रचार है, तो अपना आकर्षित तो हो ही रहे अपन कि यार कुछ तो होगा, कुछ तो जादू होगा यहाँ, ठीक है। बाकी ऐसा हमेशा होता नहीं है। कई बार क्या ऐसी जगह भी मिलती है जिनका कुछ भी प्रचार नहीं होता, फिर भी सरप्राइज देखने को मिलता है, ठीक है। पर विज्ञापन क्यों किया जाता है कि छात्र है वो विज्ञापन की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये देखो, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये क्या है? चेतावनी है, ठीक है। ऐसी चेतावनी है, ये चेतावनी क्या है? चेतावनी मानी जाती है, ठीक है। चेतावनी क्यों दी जाती है? कि इनको है ना माननी होती है हमेशा, चेतावनी हो, सलाह हो, ठीक है। और
और मान लो कोई भी संविधान की कोई बात हो या यूनिवर्सल ट्रुथ कोई कुछ भी हो, जैसे सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये जो बातें परमानेंट सत्य है, वो बातें हमेशा सत्य रहती है। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। अब आप देखो, एक बात है कि मैं आपको कह रहा हूं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, या आप किसी को कह रहे हो, ठीक है, तो आपका कहने का मकसद क्या है? एक देखो, कई बार होते हैं ना, अपन मान लड़कों में आपस में, अभी तो यहाँ कम है, बहुत बार अपन सुनते हैं कि लड़के आपस में, मान लो कोई एक, मान लो कोई नशा कर रहा है ज्यादा, कोई नहीं कर रहा, तो उससे ये कहेगा कि तू मतलब कब से नशा कर रहा है, दिल्ली का कितना कर रहा है, आज तक के सारे पैसे जोड़ के देख। फिर वो जोड़ के देखते, एक बार ऐसा हमने किसी को देखा था, उन्होंने जोड़ के देखा तो वो लगभग 50-60 लाख रुपए हो गए थे उनके। तो दूसरे लड़के ने कहा, जो लड़का मान लो एक तो ऐसा था जो बिल्कुल ही नशा नहीं कर रहा था, उसने कहा कि देख इतने रुपये हो रहे, अगर मान ले तू आज तक बिल्कुल नशा नहीं करता, तेरे पास मतलब है कुछ दिन बाद तेरे पास ओडी होती। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं यार, मेरे पास तो नहीं है, पर तेरी वाली ओडी कहाँ है ये बताओ, ठीक है। तो ऐसा देखो, ये कह रहा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आप मानते हो कि तंबाकू से कैंसर होता है, ऐसा जरूरी है क्या? बहुत सारी महिलाएं है जो बेचारी बिल्कुल है, कुछ चाय डर डर के पी रही है, फिर कैंसर की मरीज है ना। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। ये आपकी यहां बात हो रही है ना, वो केवल है सिगरेट पीने से हो रही है। आपको पूर्व धारणा, आपका कहने से पहले इसके कहने के पीछे आपका मकसद, या मतलब आपकी छुपी हुई बात क्या वो बतानी है, वही पूर्व धारणा होती है। ये है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि ऐसा कहने से मेरा मकसद यही है कि अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपका स्वास्थ्य वो क्या होगा, खराब होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। तो कोई जरूरी नहीं है भाई साहब आप सिगरेट ना पियो और आप कुछ और पी लो और खा लो, तो उससे क्या, उसकी क्या गारंटी है, ठीक है। नहीं पीने का कुछ नहीं कहा, पीने की बात कर रहा है। फिर आगे कि वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। चेतावनी को हमेशा क्या होता है, मानना होता है। और ये कह रहा है कि इस चेतावनी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या मानोगे, गलत। ऐसा हो कि इस चेतावनी को माना जाता है, इस चेतावनी को माना जाता है तो क्या होता, सही। चेतावनी या सलाह को माना जाता है, हमेशा माना जाता है। ये कह रहा नहीं माना जाता, क्या दोनों की दोनों क्या है, गलत है। देखो, वीरेंद्र सहवाग आ गया, अब इंडिया जीत सकती है, ये ऐसा कथन है। फिर है कि वीरेंद्र सहवाग अच्छा खिलाड़ी है और इंडिया को जिता सकता है, एक ही है ना एक साथ। वीरेंद्र सहवाग आ गया, अब इंडिया जीत सकती है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग अच्छा खिलाड़ी और इंडिया को जिता सकता है। मतलब अपन कहते देखो, कई बार ये पूर्व धारणा, भाई जैसे अपन मैच देखते, मान लो अभी तो नहीं देख रहे, पहले के साल से लिखा है उस टाइम का, पता है आपको, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर बहुत ही मतलब विस्फोटक बल्लेबाज रहे हैं, और ऐसे बल्लेबाज आज तक मतलब आज कभी मिलते ही नहीं है। अब वालों को आप किसी को भी देखो, यही एक ऐसा बंदा था जिसका चौका, मतलब आप अगर चाय पी रहे हो और अगर आपने मान लो चुस्की की तरफ थोड़ी सी चलेगी, इतने में इसका चौका लग जाता था, ठीक है। ऐसे भले कोई कितने कोई खिलाड़ी आ जाए, कैसा ही आ जाए, पर ऐसा चौके शायद ही कोई लगाता होगा, तभी मैंने इनका नाम लिखा। देखो कि वीरेंद्र सहवाग अच्छा खिलाड़ी और इंडिया को जिता सकता है। अगर मान लो कितने ही रन का स्कोर है या कुछ कैसी कठिन परिस्थिति है, और उसमें आप कह रहे हो कि वीरेंद्र सहवाग अच्छा खिलाड़ी और इंडिया को जिता सकता है, ठीक है। तो उसके बाद ये कि ये ना, हाँ वीरेंद्र सहवाग आ गया, अब इंडिया जीत सकती है। वीरेंद्र सहवाग अच्छा खिलाड़ी और इंडिया को जिता सकता है। भाई अच्छा खिलाड़ी है तो जिता सकता है, ठीक है। ऐसा अपन क्यों कह रहे हैं, मतलब आपको तो पूर्व धारणा बतानी है ना कि वीरेंद्र सहवाग आ गया, अब इंडिया जीत सकती है। ऐसा अपन तभी कह सकते हैं इंडिया जीत सकती है कि ये बंदा तक अच्छा खिलाड़ी होगा, ठीक है। अपन यहां मान लो ऐसा किसी और किसी बॉलर का नाम ले कि आशीष नेहरा आ गया है, अब इंडिया को जिता सकता है, ठीक है। वो तो एक बार हैट्रिक नहीं बचा पाए, वही अच्छे खिलाड़ी है, वो बॉलर अपनी अपनी जगह। देखो सूरज भी महान है, वो चंद्रमा भी महान है, पर टाइम टाइम पे होते हैं सारे, वो बात है। देखो आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है। अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि आज रात बारिश हुई, जमीन पर फिसलन है, ध्यान से जाना भाई, ठीक है। तो ऐसा कहने से पहले पूर्व धारणा क्या रहती है कि बारिश के पानी से जमीन पर क्या आती है, फिसलन आती है। ये कहने की जरूरत थोड़ी, ये तो अपने आप ही ऐसा बोल दे तो ही गया। आप मान लो कोई किसी से बाइक मांग रहे हो, आपका दोस्त आपको ये कह रहा है कि मैं आपको मेरी बाइक नहीं दे सकता, बाइक में पेट्रोल नहीं है, ठीक है। तो आपकी मतलब पूर्व धारणा वो तो रहेगी कि अब आप थोड़ी कहोगे कि ला यार कोई बात नहीं पेट्रोल नहीं है तो ही दे दे, ऐसा तो नहीं कहोगे आप।
क्योंकि आपको पता है कि इस बंदे ने बोले पेट्रोल नहीं है, मतलब पेट्रोल के बगैर बाइक है चलती नहीं, वो पूर्व धारणा पहले होनी चाहिए। वो पूर्व धारणा में आता है कि बाइक पेट्रोल के बगैर नहीं चलती, वो पूर्व धारणा होती है। ये देखो, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ये ने अपने मित्र बी से कहा, मित्र से कहा। चलो पहला तो ये है कि तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है ये। और ये दूसरा है, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा अपन किसी से ये सलाह तो दे रहा है भाई, ठीक है, सलाह को माना जाता है, सलाह को माना जाता है। देखो, ये शराब के बुरे प्रभाव के बारे में जानता है, आप किसी को ये कह रहे हो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो आप जानते हो तभी तो कहते हो भाई। हालांकि बहुत सारी पत्नी है वो अपने पति को कहती है कि आप शराब मत पिया करो भाई, उन्होंने कभी चेक नहीं किया। पिया जानना मतलब ये नहीं कि पी करके देखे तो ही जाने, उन्होंने देखा है लोगों को गली में मान लो डिग्गे खाते हुए, लोगों को पड़े गिरे हुए, है ना, वो देखे रहते हैं ना, तो उनको अनुभव होता है, तब वो कहते हैं, यानी कि पता होता है, ठीक है। तो ये शराब के बुरे प्रभाव के बारे में जानता है, बिल्कुल सही बात है, ऐसी धारणा रहती है कहने से पहले। शराब जहरीली नहीं होती है, शराब जहरीली होती तो फिर पीने वाले मर ही जाते सारे, ठीक है। अब जहरीली होती है नहीं होती उससे आपको क्या लेना है, पर आप किसी को कह रहे हो, पूर्व धारणा की बात करें, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहे पर, ठीक है, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि भाई मैं इसके बारे में जानता हूं कि ये गलत चीज है, ठीक है। अब जहरीली है या नहीं है, जहरीली होती तो वैसे नहीं पीता कोई, मर ही जाते, पहले को पीने वाले मर जाते तो बाकी वैसे ही छोड़ देते, ठीक है। फिर ये कि शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, ये भी तो बात सही है, ठीक है। तभी कह रहा है कोई जानता है और अच्छी नहीं है, ये दोनों बातें क्या है, ये पूर्व धारणा है। ये देखो, इस अपराधी की मृत्यु पुलिस हिरासत में अत्यधिक प्रताड़ना का परिणाम है। उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट ये सिद्ध करती है एक वकील कोर्ट में, ये मतलब ये सिद्ध किसने किया है, एक वकील ने कोर्ट में किया, एक वकील ने कोर्ट में बताया, ऐसा है, ठीक है। ऐसा वकील ने कहा है, कहने से पहले क्या पूर्व धारणा रही है। देखो कि अपराधी की मृत्यु पुलिस हिरासत में, पढ़ लो आप बढ़िया तरीके से। क्या आप ये पहला ये देखो, ये पूर्व धारणा है क्या कि अपराधी पुलिस हिरासत में मरा है, पुलिस इसने ये कहा है कि अपराधी की मृत्यु है ना, वो पुलिस हिरासत में अत्यधिक प्रताड़ना का परिणाम है, यानी उसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है। अब उसकी वजह से वो प्रताड़ित करने से बंदा मरा है, तो मतलब वो मतलब ज्यादा उसने माइंड पे ले ली बात को, या उस तरीके से मरा है, या उसने आत्महत्या करी है, मतलब वजह वो बताइए कि उसको प्रताड़ित किया गया ना, उस वजह से वो मरा है। ये कहां पता चला, उसकी शव पोस्टमार्टम हुआ उसका भी, उसकी शव परीक्षण यानी पोस्टमार्टम जब किया गया उसमें ये पता चला है, ये वकील ने कहा। तो अपराधी पुलिस हिरासत में मरा है, अपराधी पुलिस हिरासत में मरा है, जहां मतलब वो वहां बंद में है वहीं मरा है, ऐसा तो नहीं कहा है, ऐसा तो पहले थोड़ी सोचेगा ये कहने से पहले। वकील ने ये कहा है कि वो है ना, इनकी प्रताड़ने की वजह से मरा है बंदा, ठीक है। फिर आगे कहा कि शव परीक्षण से मृत्यु के कारण का पता लग सकता है, ठीक है। तो उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट ये सिद्ध करती है। तो वैसे देखो, अगर आप इसका निष्कर्ष निकालो तो ये निष्कर्ष कई ऐसा भी होता है, कई बार देखो कि निष्कर्ष भी होता है और पूर्व धारणा भी होती है, ठीक है। शव परीक्षण से मृत्यु के कारण का पता लग जाता है, देखो उसकी शव परीक्षण रिपोर्ट ये सिद्ध करती है। तो ऐसा आप कह रहे हो कि शव परीक्षण रिपोर्ट ये सिद्ध करती है, ऐसा आप क्यों कह रहे हो, आपको पता है भाई, आप ऐसा इसीलिए तो कह रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप किसी का पोस्टमार्टम करोगे तो मृत्यु कारण का पता लग जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा इसीलिए कह रहे हो। तो दूसरी वाली बात तो क्या बिल्कुल है, ये तो सही है भाई। फिर है कि वकील शव परीक्षण में कुशल है। वैसे अपन देखे तो वकील बहुत खतरनाक होते हैं, मरे को जिंदा, जिंदे को मर्दा कर देते हैं, ठीक है, पर वो सारी झूठ बातें होती है। यहाँ आपके कथन से ऐसी कोई पूर्व धारणा या कोई निष्कर्ष ऐसा नहीं निकलता, ठीक है ना, ही पूर्व धारणा निकलेगी, ये क्या होगा, गलत। अपराधी पुलिस हिरासत में मरा, ऐसा कहने का मतलब आपका
कोई मकसद नहीं है, कोई पूर्वधारणा नहीं है, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि प्रताड़ित किया है उस वजह से मरा है वो, ठीक है। हिरासत में मरा या नहीं मरा उसका हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, गलत होगा। ये देखो, मेरे हाथ में बंदूक है, ऐसा तो करते ही है लोग। लड़कियां, इसका आंसर आप बताओगे। बिना पुलिस को बताए जो भी मूल्यवान वस्तुएं है ना, जो भी सोने की चीजें है, चांदी की, वो सारी की सारी रख दो, मुझे दे दो। चोर एक घर मालिक से कहता है, चोर कह रहा है घर मालिक से। तो क्या ऐसा कहने से पहले चोर की ये पूर्व धारणा रही है भाई, जो कह रहा है वही तो उसकी, तो उसके हिसाब से एक बार के लिए चोर बन जाओ, ठीक है। फिर सोचो, देखो कि जब लोग बंदूक देखते अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करते हैं, बंदूक तो देखते, बंदूक का तो एक दिन आपने भी लगा रखा था, मैं क्या अच्छा लड़का बन गया था उस टाइम। बंदूक देखते ही कोई अच्छा लड़का थोड़ी बन जाता भाई, ठीक है। जब लोग बंदूक देखते अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करते, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर है कि डर से आत्मसमर्पण का भाव है आता है भाई। कोई मान लो, देखो डर, डर सभी को लगता है भाई। कोई ये कहे कि मतलब डर नहीं, कोई हो दुनिया में, कोई कैसा भी इंसान हो, ठीक है। अब मान लो कोई यहां जा रहा है, कोई कहे कि मेरे को डर नहीं लगता, मान लो सामने 50 बंदे आ गए, ठीक है। अब ये अलग बात है, पर कहने की अलग बात, ठीक है। और डर तो 50 बंदे एक बंदे के सामने डरता तो है, ठीक है। और वो मान लो बंदूक या कुछ भी उसके लगा दे, छुरी चाकू, तो बंदा तो सीधा हो ही जाता है। अगर भाई साहब वालों तो क्या चाहिए आपको, जो चाहिए वो ले लो, ठीक है। तो डर से आत्मसमर्पण का भाव आता है। मेरे हाथ में बंदूक है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा एक अच्छे लड़के की तरह व्यवहार करो, और बिना पुलिस को बताए जो भी मूल्यवान है रख दो। ऐसा वो क्यों कर रहा है, क्यों का मतलब क्यों क्वेश्चन करोगे आप, ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि डर से आत्मसमर्पण का भाव है आता है, ठीक है। और कोई किसी के बारे में मान लो कोई बात, पुलिस वाले क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, पीटते हैं पुलिस वालों की। ये घटना मैं आपको बताऊंगा एक बंदे की, अभी देखो पुलिस वाले क्या क्या करते हैं। डर से आत्मसमर्पण का भाव आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। मतलब बंदा है ना, वो उसका बन जाता है, वो कैसा पीट, मैं आपको बिल्कुल सही से बता दूंगा। देखो आत्मसमर्पण का भाव, जब लोग भयभीत हो तो पुलिस नहीं बुलानी चाहिए, बुलानी चाहिए या नहीं बुलानी चाहिए, वो तो बुलानी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा, इससे कोई पूर्व धारणा से कोई लेना देना नहीं, ये क्या है, गलत है। और ये भी क्या है, गलत है। ये सही है बिल्कुल, इससे ये पूर्व धारणा रहती है। कोई बंदूक लगा रहा है किसी के आगे, तो उसका मकसद यही रहता है कि ये डर जाएगा, और डर से क्या अपना हो जाएगा, ठीक है, जो भी ये रख देगा। ये देखो, वॉशिंग पाउडर सफेद, वॉशिंग पाउडर सफेद, चमकीला और स्वच्छ धुलाई के लिए, और सस्ता भी है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ऐसा है। अब आप मान लो कोई बंदा ऐसा कह रहा है, ठीक है, मैं यहाँ वॉशिंग पाउडर लेके खड़ा हूं, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि क्या लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं, लोग कीमतों को दूसरी महत्वपूर्ण चीज मानते हैं। चलो जो भी लिख दिया हो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा प्रचार कर रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये लो साहब, ये वॉशिंग पाउडर है, बिल्कुल सफेद है, चमकीला है, स्वच्छ धुलाई के लिए है, ले लो ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो कहने का मकसद है, पूर्व कहने से पहले क्या पूर्व धारणा है मेरी, सफेद एक अच्छा वॉशिंग है पाउडर है, यही तो है भाई, सफेद एक अच्छा वॉशिंग पाउडर है। दूसरा है कि लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं, चाहते हैं क्या लोग, लोग सस्ती धुलाई, वॉशिंग पाउडर सफेद चमकीला और स्वच्छ धुलाई के लिए, और सस्ता भी है। तो मतलब लिखा है भाई, अपने सस्ता नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए सस्ता, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लोग कीमतों को दूसरी महत्वपूर्ण चीज मानते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये जो भी है। तो सफेद एक अच्छा वॉशिंग पाउडर है, लोग सस्ती धुलाई चाहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक मैं आपको वो बात बता रहा था ना, पुलिस वाले एक मतलब 3 डिग्री टॉर्चर होता है, उसमें ऐसा होता है कि मतलब बंदे को कितना भी पीटा जा सकता है। एक अपने आसपास की कहीं घटना, किसी लड़के ने अपने ससुराल में चोरी कर ली, बज्जू थाने की घटना है कोई। उसने क्या किया कि वो जो क्लोरोफॉर्म नहीं होती है भाई, क्लोरोफॉर्म जो मतलब बेहोश करने वाली आती है, वो किसी के क्या है कि मतलब है 10,000 रुपये किसी कोई नर्स, कोई कंपाउंडर वगैरह था, उसके कोई मतलब मांग रहा था, जहां मतलब कोई जगह थी वहां, मतलब हम ऐसी जगह मिल गए थे, तब उसने बताया, उसको देखा था हमने, पीटा हुआ था।
बिल्कुल है, मतलब गोरे कलर का लड़का था और उसको काला कर रखा था पीट पीट के। अब उसने देखो चालाकी कैसे करी, वो क्या कि मतलब उसने दे दी कि भाई मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं तेरे को एक ऐसी चीज देता हूँ, देता हूँ जो भी था वो, कि इससे है ना कोई भी बेहोश हो जाएगा। वो उसमें होता है ना, देखो दे दनादन फिल्म में आपने देखा होगा तो, है ना, वैसे ऊपर तली। तो वो क्या है कि मतलब उसने देखा कि और तो कहीं मौका मिला नहीं, अपने खुद के ससुराल में अपने सास ससुर को सोते थे रात को, उनको बेहोश करके वहां से चोरी कर ली। अब क्या है कि दूसरे दिन उन्होंने कहा, तो उनके तो वो ज्वाइन जी थे, तो उन्हीं को कहा सबसे पहले कि ऐसा हो गया। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो गया अपने घर में, अभी देखो अभी करते कार्रवाई। तो अब उनके साथ था, गलती उनसे ये हुई कि मोबाइल साथ लेके चला गया, ठीक है, साइलेंट करके। एक बंदा और साथ था, कोई मेरी तरह कोई सिंपल बंदा बेचारा, वो साथ चला गया ऐसे ही, 2-4 हज़ार के चक्कर में उसके साथ चला गया। अब वो क्या, पुलिस वालों को शक हो गया, आप पुलिस वाले हो, आपको हो ही जाता है। उन्होंने उसके ससुर से कहा कि साहब हमें लगता है कि ये जो साथ वाला बंदा है ना, इस पे डाउट है, आपको तो इनका रिमांड लेते हैं। उन्होंने कहा ना ना, ये तो मेरे बेटे जैसा है, मेरा जुआई है। कहा साहब कुछ भी हो, इन्होंने लगता है गड़बड़ करी है, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है भाई, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो चलो करो, ज्यादा तो मत पीटना, पीटना तो साहब ज्यादा ही पड़ेगा देखो। तो क्या कि फिर उन्होंने कहा चेकिंग करो। जब चेक किया गया तो मोबाइल उस रात जब चोरी हुई तो उनकी वो लोकेशन वो टावर के नीचे आई वहां, तब उन्होंने कहा कि हाँ अब रिमांड दो इनका। फिर उनको पिटा। 3 डिग्री में क्या होता है कि आपकी टांगे मतलब आपको इस तरह 180 डिग्री पे कराई जा सकती है, ठीक है। जो प्रैक्टिस नहीं करता उसको आप पता है कि अपन कितनी फैला सकते हैं, और टायर के अंदर घुसाया जा सकता है, ठीक है। आपको मतलब यहाँ जैसे गोल चक्कर करते हैं उसके अंदर हाथ आपके रखा दिए, फिर कि इससे अगर बाहर हो गया तो फिर ज्यादा डबल मार पड़ेगी। इस तरीके से उस लड़के को पीटा गया। फिर उसने हाँ कर दी, साहब मैंने की थी। साथ वाला था उसको बेचारा पीटा गया, उसको कम पीटा बाद में कि साहब मैं तो सिर्फ 5,000 के लिए साथ चला गया था। तो कहने का मतलब यही है कि आप देखो, एक तो इनसे बच के रहना। आप तो पुलिस वाले हो, आप तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने वाले हो, छोड़ो चलो कोई बात नहीं। अब ये था अपना कौन सा, कथन और पूर्व धारणा। कथन पूर्व धारणा के आप क्वेश्चन कर लेना भाई, ठीक है। और अपन क्या कि नया टॉपिक अब शुरू करेंगे, ये लगातार ये चल रहे हैं तो आप भी कुछ बोर हो गए शायद। अब आगे कौन सा टॉपिक, देखो आगे वाले टेस्ट में आपके कैलेंडर है, घड़ी है, और प्रतिबिंब वाले वो कुछ है। कैलेंडर तो एक बार कर लिया था, फिर रिपीट करवाएंगे बाद में। घड़ी करेंगे अपन, ठीक है। घड़ी में देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कल शुरू करेंगे अपन। ये होती है घड़ी, है ना। अब इसमें एक तो नॉर्मल क्वेश्चन दर्पण है, प्रतिबिंब पे भी आते हैं, ठीक है। कि किसी घड़ी में ये टाइम है तो दर्पण में देखोगे तो क्या टाइम होगा, ठीक है। या उसे जल में देखोगे तो क्या टाइम होगा, क्षैतिज दर्पण में या ऊर्ध्वाधर, है ना। इस तरीके से वो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा घड़ी की जैसे 3 सुइयां होती है भाई, घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। इन पे क्वेश्चन जो आते हैं अपने पास ज्यादा घंटे और मिनट की सुइयों पे आते हैं, कि इतने बजे का टाइम है तो बताओ दोनों सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। या क्वेश्चन आता है कि भाई कोई भी टाइम है, मान लो कि अभी टाइम है, जैसे कि कुछ भी टाइम दे दिया कि 3 से 4 बजे के बीच में बताइए कि दोनों सुइयां वो कितनी बार 90 डिग्री पे आएगी, कितनी बार 180 डिग्री पे आएगी, कितनी बार है 30 डिग्री पे, किसी भी कोण पे। इनमें मैन तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री होता ही है, ठीक है। आज तो टाइम कम है। एक इनमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कोई लड़का या लड़की जैसे सुबह कोचिंग गया तो उसने देखा कि मतलब घड़ी में ना जो टाइम था वो 9 कुछ भी था, कि 10 से 11 के बीच का टाइम था, ठीक है। 10 से 11 के बीच में टाइम था, ठीक है। और जब शाम को वो वापस आई, 5 से 7 के बीच में वापस आई, ठीक है, तब उसने ये देखा कि जो सुइयां है ना घड़ी की, वो उन्होंने आपस में अपनी स्थिति चेंज कर ली, बाकी वहीं के वहीं है। यानी घंटे वाली की जगह मिनट वाली आ गई, मिनट वाली की जगह घंटे वाली आ गई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा घड़ी के वो क्वेश्चन आते हैं कि कोई घड़ी है वो मंद हो गई, कि किसी कोई घड़ी है वो हर 5 मिनट बाद है तेज हो जाती है, धीमे हो जाती है, या इस टाइम इस दिन मिलाया गया तो 2 दिन बाद 4 दिन बाद क्या टाइम बताएगी, या सही घड़ी ऐसा टाइम बता रही है तो वो क्या टाइम बताएगी, है ना, ये क्वेश्चन। या जैसे वो पजल वाले क्वेश्चन होते हैं, 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार है, 4 बार तो 2 दिन में कितनी बार बजेगी, ठीक है। या कि
12 सेकंड में मतलब इतनी बार बज रही अंतराल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से 7-8 प्रकार के क्वेश्चन है घड़ी में पढ़ने अपने को, वो घड़ी में पढ़ेंगे। इससे पहले देखो एक बार अपन देखिए दर्पण का, देखे दर्पण पे आएगा, इसमें आएगा प्रतिबिंब, ठीक है। दर्पण में देखो क्या सिस्टम होता है, ये तो क्या ऊर्ध्वाधर है भाई, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दर्पण हो गया। ऊर्ध्वाधर दर्पण का मतलब होता है कि आप शीशे में टाइम देख रहे हो, ठीक है। और अगर मान लो ऐसा कहे कि जल में टाइम देखा जा रहा है, किस जल में टाइम देखा जा रहा है, या मान लो आपको ऐसा दे दे कि क्षैतिज टाइम देखा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि आप जल में ही देख रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है बहुत कम पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि इनका सही है ना वो आता नहीं है, जो आंसर है वो सही आता नहीं है कहीं भी, ठीक है। यहाँ है ना ये पूछा जाता है। इनमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कि ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या होता है, क्या चेंज होता है। अगर आप मान लो किसी, आप खुद को देखो या किसी भी चीज को आप देखो, आप मतलब दर्पण में आप परछाई देखो, तो यहाँ आप देखते हो कि जैसे आप ए को देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ऐसा ही दिखता है। यहाँ चेंज क्या होता है, दायां बायां चेंज होता है, ठीक है, ऊपर नीचे का कुछ चेंज नहीं होता। जैसे अब आप पी को देखोगे तो पी में देखो, अब अपन ने लिखा दिया जो घुमाव है वो किस तरफ है, इधर है ना, दाईं तरफ है, ठीक है। अब आप इसे देखोगे इस तरफ तो ये क्या दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। यानी दायां बायां चेंज होता है। तो अपन घड़ी में, भाई घड़ी में तो अपन क्या है कि एक बार मान लो एक दो एग्जांपल अपन ऐसे देख लेंगे ऐसा हो रहा है देखो, फिर अपन डायरेक्ट सूत्र से करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट सूत्र से बता देंगे भाई 11:60 में या 23:60 में से वो घटा के आ जाता है, बिल्कुल सही आता है हमेशा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इसी को अगर आप देखो ऊर्ध्वाधर दर्पण में या पानी में देखो, यहां क्या होता है, दायां बायां चेंज नहीं होता। यहां क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे का चेंज होता है। जो नजदीक यही रहता भी नजदीक है, ये इन्हीं में रहता है। जो शीशे के नजदीक में वो पार्ट क्या रहेगा, नजदीक ही रहेगा, दूर वाला दूर रहेगा। ये देखो आप ऊपर नीचे का चेंज हुआ, बाकी दायां बायां में कुछ चेंज हुआ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। आप क्या देखो अभी अपने कोई ज्यादा टॉपिक बचे नहीं है, मैं आपकी बढ़िया तरीके से पूरी हेल्प करना चाहता हूं। मैं आपको पुलिस में लगाने के बहुत ज्यादा पक्ष में हूं, ठीक है, सारे ही है पक्ष में। जैसे सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में आपको हर दिन हर टॉपिक के, आप यहाँ कोचिंग में आओगे ना आओगे, हर टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन है आए हुए या मतलब आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से हम आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है, वो बिल्कुल करेंगे, आप विश्वास कीजिए। बाकी देखो यहाँ मैं सिर्फ आपको इशारा बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको करना है। जो हम यहाँ जो अपने टॉपिक चल रहा है वही आप पढ़ते रहिए जब तक यहाँ वो चले, ठीक है। टेस्ट टेस्ट बहुत सारे हो जाएंगे, टेस्ट बिल्कुल होंगे। बस ये एक बार तो ये हो ही रहा है टेस्ट, 2 4 5 टॉपिक बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद देखो टेस्ट ही होंगे।